Hi guys, I'm Varun, a second year student at National Law School of India University, Bengaluru, and welcome back to this series जहाँ मैं बात करता हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर कैसा था एनलेस में एंड आई शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल. सो इस सीरीज़ के ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं, वो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट में मैंने बात करी थी कि हाउ आई केम टू कैंपस एंड फर्स्ट वीक कैसा था, जिसमें ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या था एंड फ्रेंड्स कैसे बनाए, नए नए लोगों से मिला एंड देन गेटिंग यूज टू लिविंग अलोन, ये सब बात करी थी. सेकेंड पार्ट में मैं बताया था कि यहाँ पे एकेडमिक्स और प्रोजेक्ट्स का क्या सिस्टम है एंड एज अ फर्स्ट ईयर मुझे कैसा लगा था यहाँ पर नए पहली बार नया प्रोजेक्ट सिस्टम देख के. उसके अलावा मैंने बताया था फ्रेंडशिप्स कैसे होती हैं एंड एज अ फर्स्ट ईयर आपका सीनियर्स के साथ डायनेमिक कैसा होता है एंड देन आई गिव एन ओवरव्यू अबाउट कमिटी सिलेक्शंस एंड कमिटीज़ इन जनरल. तो आज की वीडियो में जो कि थर्ड पार्ट है सीरीज़ का, हम लोग मेनली बात करेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं कैंपस पे एंड आई विल मेजरली टॉक अबाउट द एक्टिविटीज़ आई डिड इन माई फर्स्ट ईयर. सो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी नेगोशिएशन टीम के सिलेक्शन राउंड्स. सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ द एनलेस हायर जर्नल का बोर्ड. थर्ड में मैं बात करूँगा अबाउट होस्टिंग द एनलेस एनएमसी एज पार्ट ऑफ द एडीआर बोर्ड. एंड लास्टली मैं बात करूँगा यूनिव वीक की. सो यूनिव वीक इज़ द मोस्ट फन वीक ऑफ द एंटायर एकेडमिक ईयर, जो कि टुवर्ड्स द एंड होता है. तो ये मेनली 4 चीज़ों की हम बात करेंगे. सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. एज अ स्टूडेंट एट एनलेस यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं करने को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. सो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक मूटिंग, डिबेटिंग, नेगोशिएशन, मीडिएशन, क्लाइंट काउंसलिंग, ऑल दीज. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका स्पोर्ट्स आता है लाइक क्रिकेट है, फुटबॉल, टेनिस, जिमिंग, ऑल दीज थिंग्स. तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने के लिए स्टूडेंट रन कमिटीज़ होती हैं जो इंट्रा यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन राउंड्स कराती हैं, जिससे एक यूनिवर्सिटी टीम बनती है एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स अ रैंक एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रैंक्स इंटरनेशनल या नेशनल कॉम्पिटिशन्स अलॉट होते हैं. को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन राउंड्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं एंड उससे एक यूनिवर्सिटी टीम बनती है. तो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज़, बट आज हम लोग मेनली बात करेंगे यूनिवर्सिटी नेगोशिएशन टीम के जो सिलेक्शन राउंड्स होते हैं. एंड मैंने अपने फर्स्ट ईयर में इसमें सिलेक्शन राउंड्स में पार्ट लिया था. नेगोशिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन पार्टीज एंड इसमें दे हैव म्यूचुअल डिस्कशन, जिससे वो सोल्यूशंस पे आते हैं विदाउट गोइंग टू अ थर्ड पार्टी और अ कोर्ट. लॉ कॉलेजेस में 2 टीम्स होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लाइंट एंड अ काउंसिल एंड दूसरे साइड भी क्लाइंट एंड अ काउंसिल एंड दे हैव अ म्यूचुअल डिस्कशन ऑन अ फिक्शनल डिस्प्यूट and then they try to reach a mutually beneficial agreement. These teams are judged by learned lawyers from the field of negotiation or ADR and जज इस बेसिस पे होता है एज इनकी टीम्स कैसे एक्ट कर रही हैं एंड देयर एबिलिटी टू रीच सोल्यूशन ऑन द स्पॉट. So Endless में there is a dedicated committee called the ADR board which is run by the students to host ADR activities on campus. And negotiation university team के selection rounds होते हैं जिसमें all the students at Endless can participate and then they get their ranks and on the basis of these ranks टीम बनती है एंड देन नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स अलॉट होते हैं. सिमिलरली मूड कोर्ट सोसाइटी होस्ट करती है सिलेक्शन राउंड्स फॉर द यूनिवर्सिटी मूड टीम. हाउएवर लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर्स नहीं अलाउड थे इसमें पार्टिसिपेट करने को. सो नेगोशिएशन टीम का सिलेक्शन हुए थे अराउंड सेकेंड ट्रिमेस्टर के स्टार्टिंग में ही, नवंबर में, एंड वी वर अलाउड टू चूज़ आवर ओन टीममेट्स. सो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, सबने टीम्स फॉर्म कर ली एंड सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि रिटन कॉम्पोनेंट भी इंट्रोड्यूस हुआ था. रिटन कॉम्पोनेंट में क्या करना था, वी हैड ये रिटन कॉम्पोनेंट वॉज द फर्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन एंड वी हैड टू प्रपोज अ रिटन सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड उसके बेसिस पे उसमें भी हमें रैंकिंग्स मिली थी. हम लोग काफ़ी लकी थे. मी एंड माई टीममेट गॉट अ रैंक 5 इन द रिटन कॉम्पोनेंट. अगले दिन से ओरल राउंड स्टार्ट होने थे, तो 80 टीम्स ने क्वालिफाई किया था रिटन राउंड से ओरल राउंड्स में एंड 2 दिन तक ये राउंड चल रहे थे विद ईच टीम हैविंग 1 राउंड ऑन ईच डे. तो जजेस आए एंड ऑल ऑफ अस वर ड्रेस इन आवर फाइनेस्ट फॉर्मल्स.
तो पहले दिन तो मेरा अराउंड 12 o'clock पे था एंड आई वॉज द क्लाइंट एंड माई टीम मेट वॉज द काउंसिल। तो पहले दिन भी अच्छा गया राउंड, सिमिलरली सेकेंड डे भी काफ़ी अच्छा था राउंड एंड आई रियलाइज कि लाइक दिस वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट वॉज अ लाइक गुड फर्स्ट स्टेप इन टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द लॉ स्कूल। जो जब मैं फर्स्ट टाइम एकदम नया नया आया था तब काफ़ी एक्साइट करती थी कि वो मीटिंग होगी, नेगोशिएशन होगा। सो इट वॉज अ ग्रेट फर्स्ट स्टेप। एनलिस्ट में बहुत सारे लॉ रिव्यूज़ हैं विच आर स्टूडेंट रन। इनकी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी करी थी, यू कैन चेक इट आउट हियर। सो another activity which I was a part of was being on the NLSIR journal board as a technical editor. So NLSIR is National Law School of India Review, which is one of the most prestigious student-run law journals in the country, and it has been cited numerous times by various courts, including the Supreme Court of India. तो मैंने एज अ टेक्निकल एडिटर इसलिए अप्लाई किया बिकॉज आई लव मेकिंग वेबसाइट्स एंड मैनेजिंग द डिजिटल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस एंड ऑल दैट। तो मैंने अप्लाई किया एंड द प्रोसेस टू अप्लाई वाज बाय सबमिटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एनएलएसआईआर के बोर्ड में जैसे चीफ एडिटर होते हैं, एडिटर्स, टेक्निकल एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटिव एडिटर, ये सब होते हैं। इन द कैपेसिटी ऑफ अ टेक्निकल एडिटर एक तो हमें पूरी वेबसाइट बिल्ड करनी थी एंड देन डिजिटल फुटप्रिंट भी मैनेज करना था जर्नल का। सो आई अलॉन्ग विद द अदर टेक्निकल एडिटर वी बिल्ड द होल वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच एंड उसको फिर हम लोग ने अप एंड रनिंग किया, फिर डिजिटल फुटप्रिंट मैनेज करते थे। देन ऑल्सो लास्ट ईयर ट्रांजिशन हो रहा था एनलेस के सारे ही लॉ जर्नल्स का टू अ न्यू मोर सोफिस्टिकेटेड रिपोजिटरी। तो उस ट्रांजिशन में हमने हेल्प किया एंड रिसोर्सेज मैनेज करना, ऑल दीज थिंग्स। अब बात करते हैं एडीआर बोर्ड की। सो एडीआर बोर्ड का पार्ट रह के मुझे मौका मिला टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग इवेंट्स ऑफ द ईयर। तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया कमेटी में, the first thing which I took upon myself was to build a website for the committee. So today ADR board is one of the very few committees at NLIS जिनकी खुद की एक वेबसाइट है। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन राउंड्स कराता है फॉर द नेगोशिएशन टीम एंड सेमिनार्स होते हैं बाय ADR स्टॉलवर्ड्स एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर अप्रैल में NLIS NMC आया। सो NLIS NMC इज नेशनल लॉ स्कूल नेगोशिएशन मीडिएशन क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन। This is like one of the biggest ADR competitions in Asia with over 160 participants. It required months long of preparations under different heads like getting the sponsorships, getting the judges, managing the finance, registration of participants, press and publicity, ये सारी चीज़ें। एंड इसके ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ रह के आई सॉ कि कैसे एक लार्ज स्केल इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। सो आई वॉज अंडर द हेड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन and PNP, which is press and publicity. Those 3 days were exhilarating, like rounds conduct करवाना, judges को manage करना, logistics manage करना and all these things. But इसके साथ मुझे ये भी मौका मिला कि जो भी ADR leaders आए थे पूरे country से, उनके साथ मैं network कर सकूँ, उनसे बातचीत कर सकूँ। The finals were judged by Justice L. Nageshwar Rao, former judge of the Supreme Court of India. And I feel कि इस पूरे organizing टीम का पार्ट होके NLIS NMC को ऑर्गेनाइज होता हुआ देख के इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड अ वेरी चेरिश्ड मेमोरी ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर मी। यूनिव वीक, तो यूनिव वीक स्टार्ट हुआ NLIS NMC ख़त्म होने के जस्ट नेक्स्ट डे एंड इट इज़ लाइक अ वीक लॉन्ग कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज एट NLIS जो कि कल्चरल एंड फाइन आर्ट्स कमेटी करवाती है, ऑल्सो कॉल्ड कलकॉम। कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड दिस कॉम्पिटिशन्स आर ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड इंट्रा बैच कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो हर सब पॉइंट्स दिया जाता है एंड पॉइंट्स आर टोटल्ड फॉर ऑल द 7 days एंड टुवर्ड्स द एंड देखा जाता है किस बैच के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। सो इवेंट्स एट यूनिव वीक आर डिवाइडेड इनटू 2 parts. फर्स्ट इज डे टाइम थीम बेस्ड इवेंट्स जो कि EMC और इवेंट मैनेजमेंट कमेटी कराती है एंड इवनिंग या रात को होते हैं कल्चरल इवेंट्स जो कि कलकॉम कराती है। हर दिन थीम बेस्ड होता है जिसमें हर बैच को उस थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस करके आना होता है एंड इनफैक्ट उसी ड्रेस में क्लास भी जाना होता है उस दिन। तो ऐसे होता है। तो फर्स्ट डे जो था उस दिन था हमारा वेस्टर्न म्यूज़िक एंड डांस एंड थीम उस दिन थी बीच डे थीम। सेकेंड डे था फैशन डिज़ास्टर डे विद मीम कॉम्पिटिशन एंड इसके बाद थर्ड डे था आई थिंक बॉलीवुड डे था जिसमें आर्ट मेला हुआ था एंड आर्ट मेला हैड लाइक रंगोली कॉम्पिटिशन, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, फेस पेंटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स।
फोर्थ डे वॉज द बैच कलर डे, जिसमें हमारे बैच को, फर्स्ट ईयर बैच को वाइट कलर मिला था, तो ऑल ऑफ अस ड्रेस्ड इन वाइट एंड वेंट टू क्लास। उस दिन रील मेकिंग कंपटीशन भी था, जिसमें मैंने अपने बैच के बिहाफ पे रील बना के सबमिट किया था। एंड देन फिफ्थ डे आता है, एंड फिफ्थ डे वॉज द मोस्ट अवेटेड डे बिकॉज उस दिन एथनिक थीम थी एंड ऑल ऑफ अस ड्रेस्ड इन आर लाइक कल्चरल एथनिक अटायर्स, एंड उसमें हम लोग क्लास गए थे। एंड फिर इनफैक्ट शाम को भी एनलेस बॉल था, जो कि ओल्ड अकेडमिक ब्लॉक के क्वाड्रेंगल में हुआ था, एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी एक्साइटेड। हम लोग ने काफ़ी वीक्स पहले से एक दूसरे को आस्क आउट किया हुआ था बॉल के लिए। फिर हम लोग वहाँ गए, वी ऑल वर ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स, वी एन्जॉयड द इवनिंग, एंड देन अगले दिन सिनेमा नाइट था, उसके लिए हमने प्रिपेयर किया। फिर आता है लास्ट डे ऑफ द वीक, जिस दिन ईस्टर्न म्यूज़िक एंड डांस था। तो इसमें मैंने ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट किया था, एंड हम लोग ने वीक्स तक मेहनत करी थी इतनी, एंड वी एंडेड अप गिविंग एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। इनफैक्ट सारी बैचेस की परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी थी कि क्राउड पूरा मेस्मराइज हो गई थी। आई पर्सनली लव एमपीबी बैच का जो भी परफॉर्मेंस था। इसके बाद आते हैं फिफ्थ ईयर स्टेज पे, एंड फिफ्थ ईयर्स इतना बढ़िया एक शो क्रिएट किए थे, ऑलमोस्ट पूरा बैच उनका स्टेज पे आ गया था, एंड सम वेरी फाइन डांस परफॉर्मेंसेज वर सीन उस दिन, एंड टुवर्ड्स द एंड एकदम फेस्टिवल जैसा माहौल हो गया था, एंड वी हैड अ लवली टाइम विटनेसिंग दैट। इसके बाद सारी परफॉर्मेंसेज हो गई, तो फिर ओएबी क्वाड में म्यूज़िक स्टार्ट हो गई, एंड ऑल ऑफ अस वर जस्ट डांसिंग एंड चिलिंग, एंड एक काफ़ी एन्जॉयबल माहौल बन गया था वहाँ पे, एंड इट वॉज अ वेरी फन एंडिंग टू अ लवली वीक। So these were the major activities which I took part in my first year, and going ahead मैं और भी चीज़ों पे वीडियोस बनाऊंगा, like academics at Endless, and यहाँ पे पढ़ाई कितनी डिफ़िकल्ट है, एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ और कैसी होती हैं, आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो एज अ लॉ स्टूडेंट, एंड मेरी खुद की जर्नी कैसी थी एज अ क्लैट एस्पिरेंट। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यूर फाइंडिंग माई वीडियोज़ हेल्पफुल, अगर ये आपको हेल्प करती है किसी भी तरह से। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कॉमेंट्स ऑन माई वीडियोज़। आई विल श्योरली कवर ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर टॉपिक्स इन माई अपकमिंग वीडियोज़, so do stay tuned. And if you want to see the behind the scenes of these videos and also find more informative stuff about Endless and fun stuff about Endless, so you can follow me on Instagram. वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, so I will also see you there. But before you go, there is this platform Smart Keeda करके which you can check out, and उनके पास कई products हैं specially curated for CLAT aspirants, like the mock test series which is prepared keeping in mind the actual exam pattern and the difficulty of questions and time कैसे manage होता है, ये सब चीज़ ध्यान में रख के। So if you wish to subscribe, you can find the link in the description, and you can use the code VARUN10 to receive a flat 10% discount just for you guys. So till then, stay tuned, and I will answer all your CLAT related queries in the upcoming videos, and I will see you in the next one. Bye bye.